हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। आज का सेशन स्टूडेंट्स हमारा इलेक्ट्रिसिटी पर होने वाला है और एग्जाम्पल 11 हम यहां पर सोल्व करेंगे आज के सेशन में। इससे पहले अगर मैं इसका बैकग्राउंड आपको समझा दूं तो शायद आपको पिक्चर अच्छे से क्लियर होगी। देखिए, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर मैं बताता हूं कि इसका बेसिक क्या है, यानी यहाँ पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, तब जाके इस न्यूमेरिकल को टारगेट कर पाएंगे। ठीक है, हमारे पास हीट कितनी है? 100 जूल विच इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। ये जो 100 जूल ऑफ हीट एनर्जी है ये हर एक सेकेंड प्रोड्यूस हो रही है करण भैया। ठीक है, इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। आर क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस नाम का जो कांस्टेंट है वो कितना है? 4 ओम। ठीक है भैया, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। हमें रेजिस्टर के अक्रॉस क्या निकालना है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप कहते हो। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है स्टूडेंट, ये इसका सिंबल क्या है? कैपिटल वी। यानी करण भैया मुझे वोल्टेज निकालनी है जिसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूं, ये मुझे निकालना है। और ओम्स लॉ में हम सबने पढ़ा है, मैंने आपको बताया है, ओम्स लॉ क्या होता है? जो वोल्टेज आपका करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या कह लीजिए करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, यानी अगर मैं बात करूं कि V जो होता है करण भैया वो I के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो सबसे शुरुआत की 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट, वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है? आपका अगर बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपने लेट्स से 50 वोल्ट रखा और कहीं आपने एक ऐसी इतनी छोटी सी बैटरी ली जिसका वोल्टेज केवल 5 वोल्ट है, तो आप खुद ही सोचिए स्टूडेंट्स कि करंट आपको कहाँ ज़्यादा एक तरीके से देखने को मिलेगा। 50 वोल्ट वाली बैटरी में भैया जो I की वैल्यू होगी वो कहीं ज़्यादा एम्पियर होगी एज कंपेयर टू द बैटरी विच इज ऑफ 2 वोल्ट। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो मेरा करंट भी बढ़ेगा। तो इसी साइन को अगर मैं हटाऊंगा तो मैं एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा, तब जाके एक छोटा सा रिलेशन मेरे पास आता है वोल्टेज और करंट में इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, विच इज V इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, और वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट आपके सामने। तो इसका मतलब भैया हमें V निकालना है, तो V निकालने के लिए ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, जो जो चीजें हैं वो आप देख रहे हैं कि हमारे पास H क्या है? H तो 100 जूल। H हमारे पास क्या है? 100 जूल। हमें निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस करण भैया होता क्या है? ये होता है। तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस तो हमारे पास गिवन है, R हमारे पास कितना है? 4 ओम। लेकिन भैया इस रेजिस्टेंस का करें क्या? भाई रेजिस्टेंस आपका 4 ओम है, यहां अगर हम पुट कर देंगे तो करंट तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, I की वैल्यू तो है नहीं, और जब तक I की वैल्यू आएगी नहीं तब तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा नहीं। 2 वेरिएबल है भाई, 3 चीजें हैं, तो 3 अगर आपके पास क्वांटिटी आपको देखने को मिल रही है तो 2 क्वांटिटीज तो गिवन होनी चाहिए, तब जाकर आप तीसरी को निकाल पाओगे, है ना? सिंपल मैथ्स। तो यहां पर हमारे पास निकालना क्या है? V, और I भी नहीं है, तो I को कहां से फाइंड आउट करें? उसका बैकग्राउंड समझिए स्टूडेंट्स अब, क्योंकि हीट दे रखी है हमें, हीट एनर्जी 100 जूल की। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, ये बैक साइड पिक्चर है और इसमें आपका बेसिक क्या होने वाला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपका जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, जो कि कई बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे वो क्या होता है? H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इंटू में रेजिस्टेंस इंटू में टाइम। तो ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि जो मेरा हीट एनर्जी है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? I स्क्वायर RT के।
बता दूं क्या, कहाँ से आया है, चलिए देख लेते हैं। देखिए ठीक है, साइड में अपने नोट्स में इस चीज़ को डालेंगे। देखो स्टूडेंट्स, कभी भी मैं इलेक्ट्रिक पावर की बात करूंगा, 9th क्लास वाली पावर की बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा हूँ। तो जब भी मैं इलेक्ट्रिक पावर की बात करूंगा तो आप ध्यान रखेंगे वोल्टेज इनटू में करंट। आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में शुरुआत में 2 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, उन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे, क्योंकि जो पावर होती है वो वोल्टेज की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और पावर हमारी इलेक्ट्रिक करंट के भी करंट भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो दोनों का प्रोडक्ट मुझे क्या देकर जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर। अब इसी की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट कि यही पावर मेरी क्या है, यही पावर मेरी क्या है, अगर मैं ये VI टी टाइम में देख रहा हूं, अगर मैं यही VI टी टाइम में देख रहा हूं, तो आप ध्यान रखेंगे कि मुझे क्या मिलेगी, हीट। तो मैं कह सकता हूं कि H इज इक्वल्स टू में VIT, है ना, VIT टी टाइम में। आई होप आप समझ रहे होंगे टी टाइम में। तो यहां पर अब देखेंगे आप लोग कि H इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस V को IR रख दूं, ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है, IR इंटू में I और T ऑलरेडी है ही, तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या निकला, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। यहां तक ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इतना अगर आप समझ पाए, नोट कर पाए अच्छे से, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद जो छोटी सी बात है वो बहुत ही सिंपल है। तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, अब आप समझ गए हैं। तो यहां से मैं I निकाल लूंगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो I क्या आएगा, यहां से I क्या आएगा स्टूडेंट, बताएंगे मुझे। तो I स्क्वायर क्या होगा, H अपॉन RT। यहां तक ठीक है। तो इसका मतलब करण भैया I की जो वैल्यू होगी वो रूट अंडर H अपॉन RT, जिसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, H हमारे पास 100 जूल है, डिवाइडेड बाय में रेजिस्टेंस हमारे पास करण भैया 4 ओम है, और टाइम भी दिया हुआ है गिवन में आपके पास स्टूडेंट्स, क्या है, टाइम भी है ना, ईच सेकंड बोला है उसने, क्या बोला है, ईच सेकंड। तो इसका मतलब है टाइम क्या है आपका, है ना, हर एक सेकंड पर 100 जूल ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हर एक सेकंड में। तो टाइम क्या है यहां पर हमारे पास, 1 सेकंड। तो ये रख दिया आपने, तो ये कितना आया आपके पास, 425। तो यानी रूट 25 का मतलब क्या है, 5। इसका मतलब हमारे पास I आ गया 5 एम्पियर। यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, SI यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूल सकते हमें 100 आउट ऑफ 100 अगर टारगेट करना है तो आधे मार्क्स की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 5 एम्पियर आ गया, बस इसके बाद आप इसको रख लीजिए, 5 एम्पियर हमारे पास आ ही गया। तो I आ गया, अब तो करंट भी एकदम आसान हो चुका है, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। तो I क्या आया हमारे पास, 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम। तो 20 वोल्ट मेरे पास वोल्टेज I, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 20 वोल्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपने समझा अच्छे से इस क्वेश्चन को, और इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।